स्टेटर, रोटर, आर्मेचर और फील्ड, इतना सारा आप लोगों को मैंने बता दिया था। और मैं आपको ये बता रहा था कि अब हमारा पर्पस ये है कि मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में, मैग्नेट से जो फील्ड निकल रही है उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में कॉइल हर समय गोल गोल घूमती रहे, गोल गोल घूमती रहे। उसका एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कि गोल गोल घूमती रहेगी तो कैसे होगा। उसका फर्स्ट हैंड मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए ऐसे आपने पोल्स रखे हुए हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसके बीच में यहाँ पे आपने कॉइल रखी हुई है, ठीक। तो कॉइल में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल कॉइल से। सिंगल कॉइल क्या है, देखिए पर देखो कॉइल क्या होती है। कॉइल इज दिस, ये कॉइल होती है। इस कॉइल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इट्स लाइक दिस, ये कॉपर के कंडक्टर्स हैं और ये इस तरह कनेक्टेड हैं। मतलब आप इसको इस तरह देखिए, ये जैसे कंडक्टर्स हैं, ये यहां से यहां तक एक कंडक्टर है, यहां से यहां तक दूसरा कंडक्टर है। एक कंडक्टर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये सारे अलग अलग कंडक्टर्स हैं और इनको आपने इस तरह जोड़ रखा है। ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, और यहां इसको इधर ले गए, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको ऐसे ऐसे। तो बेसिकली क्या है, ये दीज आर मल्टी टर्न, मतलब दिस इज बेसिकली मल्टी टर्न कॉइल, कई सारे इसके अंदर टर्न है। तो ये सारे अलग अलग कंडक्टर्स हैं। इसमें अगर आप सिंगल कॉइल देखते हैं तो सिंगल कॉइल इज लाइक दिस, एक सिंगल टर्न, एक सिंगल टर्न है। इस सिंगल टर्न में अगर आप देखते हैं तो क्या हो रहा है, एक कंडक्टर ये रहा, एक कंडक्टर ये रहा, इसके दो सिरे में ऐसे जोड़ रखा है और यहां से कनेक्शन बाहर ले गए, यहां से कनेक्शन बाहर ले गए। ये चीज दिख रही है। इसी को हम ऐसे बना सकते हैं कि एक कंडक्टर ये रहा, एक कंडक्टर ये रहा, ये जो जोड़ रखा है ये जोड़ा हुआ है, और ये जो एक कनेक्शन इधर से निकल गया, कनेक्शन एक इधर से निकल गया, एक इधर से निकल गया। क्लियर? क्या सब लोगों को ये वाली चीज समझ में आ रही है कि दिस इज बेसिकली सिंगल कॉइल, और इसी को हमने सिंगल कॉइल कैसे बना रखा है, ठीक। इसी सिंगल कॉइल को अगर आप ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू, सब लोगों ने ड्राइंग फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है, तो सिलेंडर का ये दिस इज बेसिकली सिलेंडर, कॉपर की बार है। कॉपर की बार का मतलब क्या होगा, सिंपल ऐसी बार। इसका टॉप व्यू क्या होगा, सर्किल, ठीक। तो इसी को अगर आप ऊपर से देखते हैं तो आपको दिखाई देगा इसका सर्किल और इसका सर्किल, और ये जो कनेक्शन जा रहा है ये कनेक्शन इसमें जुड़ रखा है, ठीक। अच्छा, अब इसमें इससे पहले कि आगे बढ़े एक चीज और समझानी जरूरी है। 3 डायमेंशनल जब चीजें आपको दिखानी होती हैं कॉपी पे या बोर्ड पे, अगर आपको दिखानी होती हैं तो आपको अगर इधर दिखाना है तो आपने एरो ऐसा बना दिया, इधर दिखाना है तो आपने एरो ऐसा बना दिया। अगर आपको बोर्ड से बाहर आता हुआ एरो दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, नहीं, ये वाली चीज रोड पे करी जाती है, रोड पे करी जाती है। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में हम ये वाला काम नहीं करते हैं। एक तीर है, तीर सब लोग जानते हैं, तीर कैसा होता है, एरो, उसमें एक लंबी सी एक छड़ होती है और उसके ऊपर कोन लगा होता है। कोन जानते हो ना, कोन क्या होता है, वो कोन लगा होता है। तो वो बेसिकली देखने में ऐसा लगता है कि ये कोन पूरा लगा हुआ है, ये ऐसा पूरा कोन है और ऐसे लगा हुआ है, और इस तरफ पंख लगे होते हैं, ठीक। तो ये तीर अगर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको कोन अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। कोन अगर आपकी तरफ आ रहा है, इस तरह का पूरा कोन है, आपको क्या दिखाई देगा, एक सर्किल और सर्किल के बीच में पॉइंट, ये चीज दिखाई देगी अगर तीर आपकी तरफ आ रहा है। यानी बोर्ड में से बाहर की तरफ अगर आपको दिखाना है तो आप ऐसा दिखाएंगे। अगर उल्टी तरफ तीर बोर्ड के अंदर जा रहा है वो अगर आपको दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे, ये कोन का ये वाला गोला आपको दिखाई देगा और ये जो पर लगे हुए हैं ये पर ऐसे दिखाई देंगे। तो डॉट मीन्स समथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड क्रॉस मीन्स समथिंग विच इज गोइंग इनसाइड द ब्लैक बोर्ड। इन दोनों की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें 3 डायमेंशनल फिगर देखने हैं, 3 डायमेंशनल चीज देखनी है। कोई चीज इधर जा रही है, कोई चीज आगे जा रही है, कोई चीज इधर जा रही है, कोई चीज इधर जा रही है, कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, कोई चीज बोर्ड से बाहर आ रही है, कोई चीज बोर्ड से अंदर जा रही है। तो 3 डायमेंशन के अंदर काम चल रहा है, इसलिए हमको इस कन्वेंशन की जरूरत है। अब देखिए, अब ये तो सिंगल कॉइल है, इस सिंगल कॉइल को हमने यहां पे बना दिया, ये सिंगल कॉइल बना रखी है, ये ऐसे है। और इसी का अगर आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, इसी असेंबली को अगर आप सामने से देखते हैं तो आपको दिखाई देगा ऐसा। ये रहा मैग्नेट, ये रहा मैग्नेट जिसमें दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और ये जो कंडक्टर, एक ये रहा कंडक्टर, एक कंडक्टर ये रहा, और इसको ऐसे जोड़ रखा है और इससे कनेक्शंस बाहर निकाल रखे हैं। ये वही वाली चीज है जो ये वाली है, ये और ये दोनों सेम, ये और ये, ठीक। अभी इस बात में कंफ्यूज मत होइए कि हमने ये सब क्यों बना रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी केवल आप ये वाली चीज समझिए कि हमने क्या कर रखा है।
हमने दो मैग्नेट्स लिए हैं, दो अलग अलग मैग्नेट लिए हैं, क्योंकि एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल उधर होगा तो साउथ पोल उधर होगा, और हमको एक नॉर्थ इधर चाहिए, साउथ इधर चाहिए। जैसा कि मैंने आपको ये वाली चीज बताई थी, मैक्सिमम कॉन्टैक्ट के लिए उसके बीच में घुमाना जरूरी है। तो मैग्नेट की जो शेप है वो किस तरह की है, मैग्नेट इस तरह की शेप के हैं, ऐसी ऐसी शेप के दो मैग्नेट हैं। तो इनको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देंगे, और सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा, तब ये वाला दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसका पर्पस क्या है, मैंने आपको बताया था पिछली बार, आर्मेचर और फील्ड। तो फील्ड बेसिकली ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये है बेसिकली आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, देखो पुरानी चीज याद करिए तब समझ में आएगा। पुरानी चीज में क्या था, ये थी कॉइल, ये था मैग्नेट। इस मैग्नेट को इस कॉइल के साथ साथ में मूव कराना था। जितनी देर कॉइल इस मैग्नेट के ये कॉइल और इस मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होगा ऐसा, उतनी देर इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मतलब बिजली बन जाएगी। बेसिकली पॉइंट क्या है, जितनी देर दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति रहेगी, सापेक्ष गति समझते हो, रिलेटिव मोशन बेसिकली सापेक्ष गति मेरे ख्याल से ये इसी को कहते हैं। अगर आगे पीछे हिलते रहेंगे, अगर दोनों एक साथ इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं तो रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर एक अपनी जगह पर खड़ा हुआ दूसरा हिल रहा है तो रिलेटिव मोशन है। अगर दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है तब इसके अंदर बिजली जनरेट हो जाएगी, ईएमएफ बन जाएगा। ठीक, मेन पॉइंट हमारा समझने का यही है। अब हमने क्या करा, इस मैग्नेट को तो इस शेप में बना दिया है और इस कॉइल को इस शेप में बना दिया है, बस खाली ये वाला काम करा है। मैग्नेट भी है, कॉइल भी है। कॉइल इज नोन एज आर्मेचर, जिसके अंदर बिजली जनरेट हो रही है, और मैग्नेट इज नोन एज फील्ड, मैग्नेट इज नोन एज फील्ड। तो फील्ड और आर्मेचर ये दो चीजें होंगी। और ये सिस्टम हमने इसलिए बनाया है जिससे कि ये कॉइल जब घूमेगी, ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया के बीच में घूमते रहेंगे। नहीं तो इसके लिए क्या होता, मान लीजिए कॉइल आप ये करके मैग्नेट इधर ले जाते हैं, फिर इधर ले जाते हैं, फिर इधर ले जाते हैं, फिर इधर ले जाते हैं, इसमें बहुत वेस्टेज हो जाता है आपका फालतू का। तो वो वेस्टेज केस में नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं वाला काम। अब जब आप इसको घुमा रहे हैं तो घुमाने की वजह से ये कॉइल ही है, चाहे आपको सिंगल कॉइल दिखाई दे रही है, ये मल्टी कॉइल है, मल्टी टर्न कॉइल है, कई सारे इसके अंदर टर्न दे रखे हैं, इसके अंदर खाली एक टर्न है, एक ही टर्न दे रखा है। इसमें मल्टी टर्न आ जाएंगे, अभी धीरे धीरे जोड़ देंगे, अभी खाली एक टर्न ले रखा है। मतलब मान लीजिए यहां पर आपने इतनी लंबी कॉइल के बजाय में आपने खाली एक टर्न लगा रखा होता तो उसके अंदर भी ईएमएफ बन रहा होता, उसके अंदर भी बिजली जनरेट हो रही होती। ठीक, तो उसके अंदर भी बिजली जनरेट हो रही होती, तो वही वाला काम हमने यहाँ कर रखा है। मैग्नेट को एक ये करने के बजाय में हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसा कर दिया, बस इसको यहां पर रख दिया, इसको यहां पर रख दिया, और इसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, बस इतना सा काम है। रिलेटिव मोशन होना चाहिए तो कॉइल ऐसे घूमना शुरू कर दे, ये दो कंडक्टर्स हैं, दोनों कंडक्टर्स को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, बस किसी भी तरीके से आप इनको गोल गोल घुमा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दोनों गोल गोल घूम रहे हैं। अब इसकी वजह बस खाली नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखे हुए हैं, इसका मतलब नॉर्थ में से फ्लक्स निकल रहा है, साउथ में जा रहा है। बिल्कुल ये समझ लीजिए जैसे यहां पे आपने टॉर्च रखी हुई, टॉर्च को आपने जला दिया तो टॉर्च की लाइट इधर से इधर तक जा रही है, और उसके बीच में आप एक कॉपर की बार जो है, कॉपर की बार इस शेप की है, दो ऐसी कॉपर की बार्स हैं, ये है और ये गोल गोल घूम रही है, बस ठीक है। इनको ऐसे पूरा जोड़ रखा है, इस तरह से घूमे जा रही है, खाली इतना से काम करना है। और ये इनको अगर आप फ्रंट व्यू देखें तो ऐसे इस तरह से ये गोल गोल घूम रहे हैं ऐसे। इसमें इन दोनों में अगर आप एक रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दें, रेजिस्टेंस ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, जिससे कि सर्किट पूरा हो जाए, सर्किट कंप्लीट हो जाए और इसके अंदर करंट फ्लो करनी शुरू कर देगी, बस खाली इतना सा काम है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। दो मैग्नेट्स रखिए जिसमें इधर का नॉर्थ पोल है, इधर का साउथ पोल है, इसी शेप के हो तो और अच्छा, क्योंकि वेस्टेज नहीं होगा। ये शेप इस तरह की क्यों बना रखी है, शेप एक्चुअली ऐसी भी नहीं होती, शेप इससे ही बढ़िया होती है, वो वाली चीज आप देखेंगे। शेप इसमें जो मैंने जो ऐसी बनाई है वो बेसिकली शेप इस तरह की होती है, ऐसी शेप होती है जिससे और ज्यादा वो इसको घेर के रखे, पूरा जितने बड़े पंजे होंगे उतना फ्लक्स वेस्टेज कम हो जाएगा, जितना वेस्टेज कम होगा उतना आपकी बिजली ज्यादा बढ़िया बनेगी। तो इसलिए ये जो पूरा आपने सिस्टम कर दिया, इसके बाद इसमें बिजली बननी शुरू हो गई। तो बिजली बनाने के लिए आपको खाली इतना सा काम करना है, दो मैग्नेट्स नॉर्थ पोल साउथ पोल रखे, उनके बीच में दो कंडक्टर्स, सिंपल दो कंडक्टर, दो कॉपर की बार ये रखी हैं,
इनके दो सिरों को ज्वाइन कर दिया आपने, एक तार से लेकर करके यहां वेल्ड कर दिया, और यहां से दो तार निकाल करके उनमें रेजिस्टेंस जोड़ दी, बस इनको गोल को घुमाना शुरू कर दिया, बिजली बन जाएगी। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल, खाली इतना सा काम है। इसको अगर आप लैब के अंदर ये वाला काम कर लेते हो, दो मैग्नेट रख के बीच में दो कंडक्टर घुमाना शुरू कर दीजिए और उनको जोड़ दीजिए, तो बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। हमारी सारी प्रॉब्लम इसके बाद ये वाली शुरू है जो आगे डिस्कस करनी है, वो खाली इतनी सी है कि बिजली इसमें जो बनेगी वो बहुत कम होगी, इट बी वेरी लो इन वैल्यू, बहुत कम होगी, उसकी वैल्यू बढ़ाई कैसे जाए। आगे की सारी प्रॉब्लम खाली इस बात की है। लेकिन उसके पहले एक और प्रॉब्लम है, हम क्या जनरेट करना चाह रहे हैं, एसी की डीसी? नहीं, डीसी, ये मतलब अगर मैंने अभी तक क्लियर नहीं करा तो मैं आपको बताता हूं, ये हमारा डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल चल रहा है, डीसी जनरेटर, ठीक। तो हम डीसी जनरेट करना चाह रहे हैं, और इसमें होता क्या है, इसमें जनरेट होती है एसी, जनरेट जो उसके अंदर हो रही है दैट इज एसी, और वो एसी जनरेट कैसे हो रही है वो देखो, देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल फ्लक्स इधर जा रहा है ऐसे, ये रोटेट कैसे कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगी इस कंडक्टर के अंदर, वो या तो बाहर की तरफ आ रही होगी या अंदर की तरफ जा रही होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है ये वाली चीज? भाई कॉपर की बार लगा रखी है, अब इसमें अगर करंट फ्लो करती है तो या तो इसमें कॉपर की बार में नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। करंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, तो करंट का डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, दैट इज गिवन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड इज फॉर मोटर्स, लेफ्ट हैंड इज फॉर मोटर्स, राइट हैंड इज फॉर जनरेटर्स। तो जनरेटर्स के लिए राइट हैंड आप लगाते हैं, राइट हैंड। अब राइट हैंड कैसे लगाते हैं, जिस तरफ फील्ड जा रही है, किताबों के अंदर ये वाली लैंग्वेज दे रखी है, तो मैं पहले आपको किताबों वाली पहले बताता हूं। अपनी फर्स्ट फिंगर, पुट योर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जिस तरफ फील्ड जा रही है फील्ड की तरफ अपना फर्स्ट फिंगर रख दीजिए, जिस तरफ इसका मोशन हो रहा है उस तरफ अपना थंब कर दीजिए। देन सेंट्रल फिंगर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। मोस्टली स्पीकिंग ज्यादातर लोगों को अप्लाई करना ये वाली चीज नहीं आ पाती, ये अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने का बड़ा आसान सा तरीका है, ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है वो थोड़ा आसान से शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं। जिधर भी नॉर्थ है, जहां भी नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ पर अपनी पाम का मतलब हथेली वहां रख दीजिए, और जिधर भी साउथ है वहां पर अपनी फर्स्ट फिंगर कर दीजिए। फील्ड का डायरेक्शन सब लोग निकाल लेंगे। फील्ड का डायरेक्शन ये होता है, नॉर्थ की तरफ अपनी पाम रखिए और साउथ की तरफ अपनी फर्स्ट फिंगर कर दीजिए, जिधर भी साउथ है वहां पर अपनी फर्स्ट फिंगर कर दीजिए, दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक, मोशन, और बाय द वे फर्स्ट फिंगर और एफ से फर्स्ट फिंगर, एफ से फील्ड, इसलिए वो एफ एफ करते हैं। मोशन एम से आता है, जो आता है थंब में, इसलिए एम बोलते हैं उसको। जिस समय गोल गोल घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, अगर गोल गोल घूम रहा है तो यहां पर जिस टाइम है कंडक्टर, ये इस समय किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप जिस टाइम ये घूमते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप फोटो खींचे तो आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जल्दी हाई स्पीड फोटोग्राफ वाला कैमरा अगर आपका ना हो तो उसमें चीजें भागती हुई दिखाई देती हैं, तो आपको ये वाला कंडक्टर जो है वो आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाता दिखाई देगा। तो जिस तरफ भी जा रहा है उस तरफ अपना थंब कर लीजिए, थंब। ठीक है, तो फर्स्ट फिंगर इधर हो गई, थंब इस तरफ हो गया। अब सेंट्रल फिंगर, सी से सेंट्रल, सी से करंट। तो करंट का डायरेक्शन कैसे आता है? सेंट्रल फिंगर किधर जा रही है? बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर का मतलब क्या लगाएंगे? क्रॉस। इसमें देखो, फर्स्ट फिंगर नॉर्थ की तरफ पाम रखी, साउथ की तरफ अपना फर्स्ट फिंगर कर दी। मोशन इसका किस तरफ जा रहा है? ये यूं घूम रहे हैं, यूं घूम रहा है। यहां से देखो ये किस तरफ गया? ऊपर। और यहां से ये किस तरफ जा रहा है? तो थंब किस तरफ रहेगा? नीचे। नॉर्थ से साउथ की तरफ आपका फर्स्ट फिंगर है, थंब जो था नीचे की तरफ था। ठीक है, सेंट्रल फिंगर किस तरफ आ रही है? डॉट। अब लग जाएगा इसके अंदर डॉट।
जिस टाइम ये यहां पर है, इस टाइम थंब किस तरफ रहेगा? लेट अस से दिस इज टॉप, दिस इज राइट, दिस इज बॉटम, दिस इज लेफ्ट। जिस टाइम कनेक्टर यहां पर है उस टाइम किस तरफ जाएगा? थंब किस तरफ रहेगा? राइट की तरफ। इसका तरीका बेसिकली क्या होता है? दिस इज लाइक क्रिकेट। ये हो गए न्यूमेरिकल्स हो गए, सारे सारे क्रिकेट की तरह से होते हैं। क्रिकेट बेसिकली किस तरह का होता है कि जब तक आप उसको जा करके मैदान में जा करके जब तक बैट नहीं घुमाएंगे तब तक आपको क्रिकेट खेलना नहीं आएगा। आपको कितना भी क्लास में कोई बता दे कि अगर इस इतने फोर्स से अपने ये वाली मसल घुमाओगे और ये यहाँ लगेगा और इतने एंगल से और इतनी ट्रेजेक्टरी जाएगी तो मैक्सिमम आपको वो मिलेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा, ये सब चीजें मैदान में जाकर के सब बेकार हो जाती हैं। मैदान में क्या क्या काम आता है? प्रैक्टिस। जितनी आपने प्रैक्टिस करी होगी उतना ही आपको क्रिकेट खेलना आएगा, वरना नहीं आ पाएगा। चाहे यहाँ क्लास में बैठ के पूरी फिजिक्स समझा दी जाए, उसकी सारा मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सारा मोशन समझा दिया जाए, मैदान में काम नहीं आएगा। मैदान में तो वही काम में आएगा आपने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है। वही चीज इसके लिए भी है। ये सब चीजें आपको तभी समझ में आ पाती है जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं काफी सारे। न्यूमेरिकल्स, मशीन्स इन जनरल, इलेक्ट्रॉनिक्स भी खासतौर से, और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये तभी काम में आती हैं, तभी समझ में आ पाएंगी जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतने आपको दिमाग में ज्यादा आ जाएगी। तो देखो ये घूम रहा है, इनका देखने का तरीका बेसिकली क्या है? ये जिस टाइम है ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये कनेक्टर यहां पर है तो ये किस तरफ जा रहा है? ये मोशन है। अगर यहां पर है तो ये एरो किस तरफ जा रहा है? इस तरफ आएगा। यहां पर होगा तो किस तरफ जाएगा? ये एरो। यहां पर आया तो किस तरफ जाएगा? ये। यहां पर आएगा तो ये हो गया, यहां पर आएगा तो इस तरफ जाएगा, यहां पर आएगा तो इस तरफ जाएगा। बेसिकली आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं? मोशन ड्रॉ कर रहे हैं। किसी ने, एक ने वो ज्योमेट्रिकल टर्म बोला, किसी ने टेंजेंट, दैट्स करेक्ट, यू आर ड्रॉइंग द टेंजेंट। आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, बस खाली टेंजेंट का डायरेक्शन देख रहे हैं किस तरफ जा रहा है। ये जो पूरा अंदर वाला जो सर्किल है, इस सर्किल पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं कि ये किस तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। अगर आप गोल गोल घूम रहे हैं, मान लीजिए ऐसे गोल गोल घूम रहे थे, तो गोल गोल घूमते घूमते यहां पर जिस टाइम आए तो उस टाइम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वैसे तो थोड़ी देर के बाद हम यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर देखा जाएगा तो किस तरफ आप भागने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इंस्टेंटेनियस मोशन देखना है, इंस्टेंटेनियस। जिस पॉइंट पर आप देख रहे हैं, जिस सेकंड आपने देखा उस सेकंड वो किस तरफ जा रहा था, बस खाली इससे बात से मतलब है। ठीक, जिस सेकंड आपने देखा उस सेकंड वो किस तरफ जा रहा था, बस खाली ये आपको पता चलना चाहिए। तो आपने जिस सेकंड इसको देखा है उस सेकंड ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें यह है कि कितना फ्लक्स काट रहा है। देखिए, मान लीजिए आपने टॉर्च जला दी है, ठीक है, यहां पर टॉर्च जला रखी है, टॉर्च से लाइट निकल के इस तरफ जा रही है। अगर मैं हाथ ऐसे करता हूं तो क्या मैं लाइट को काट रहा हूं? लाइन काट रहा हूं कि नहीं काट रहा हूं? काट रहा हूं ऑब्वियसली। अगर टॉर्च की लाइट यूं जा रही है और अगर मैं हाथ यूं कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं टॉर्च की लाइट को काट रहा हूं। अगर लाइट यूं जा रही है और मैं हाथ यूं कर रहा हूं तो क्या मैं काट रहा हूं? अब नहीं काट रहा, उसके पैरेलल चला जा रहा है। कट कब होगा? जब वो जा रहा है और उसको मैं यूं काट रहा हूं। और बाय द वे इसमें ये वाली चीज बताइए, 3-4 केसेस देखिए। ये मान लीजिए इसमें लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, एक कंडक्टर बना रहा हूं, ये सारी लाइन जा रही हैं। एक कंडक्टर यहां पर है, ये इधर जा रहा है। एक कंडक्टर यहां पर है, ये ए है, ये बी है, ये बी ऐसे जा रहा है, इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये वाला है सी, ये इस तरफ जाना चाह रहा है। ए बी सी में से सबसे ज्यादा फ्लक्स किस केस में कट रहा है? सबसे कम फ्लक्स किस में कट रहा है? सी में। सी में एक्चुअली कट ही नहीं रहा है, क्योंकि सी के टाइम पर वो फ्लक्स के पैरेलल चला जा रहा है, तो काट ही नहीं पा रहा उसको। और बी में बीच में कट रहा है, कम कट रहा है लेकिन ए से कम कट रहा है। तो ऐसे में इन सारी चीजों की अगर आप प्लॉटिंग कर दीजिए तो प्लॉटिंग करने के बाद में आपको क्या मिलता है? सप्लाई। जो सप्लाई बनी तो बेसिकली क्या है, कंडक्टर जिस टाइम यहां था तब वो फ्लक्स नहीं काट रहा था। फ्लक्स अगर नहीं काटेगा तो वोल्टेज कितना बनेगा? 0।
वोल्टेज अगर नहीं काटेगा तो वोल्टेज की वैल्यू, फ्लक्स नहीं काटेगा तो वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गई। जब ये यहां से यहां पर आ गया तब इसे थोड़ा सा फ्लक्स काट रहा है तो थोड़ा सा वोल्टेज बनेगा। जब ये यहां से यहां पर आ गया तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा फ्लक्स काट रहा है, एकदम पूरा परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, एक लाइन यूं जा रही है, लाइन यूं जा रही है, बिल्कुल काटने में लगा हुआ है, तो मैक्सिमम वोल्टेज निकलेगा। फिर ये यहां पर फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर ये यहां पर आ गया तो क्या हो गया 0, तो फिर 0 हो गया। अब फिर जब ये यहां से यहां आ गया, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक पूरा डॉट था। अगर आप लगा के देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हर जगह लगाएंगे तो इस लाइन के इस तरफ सारा सब जगह डॉट था। जब ये यहां पर आया था इस साइड में सारा हर जगह क्रॉस आएगा, हर जगह क्रॉस है, तो क्रॉस की वजह से क्या होता है, अब साइन उसका उल्टा हो गया तो नीचे की तरफ हो गया। जब यहां पहुंच जाएगा मैक्सिमम, तो ये सारे लाइन अगर आप ज्वाइन कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगी। ये क्या है, साइन वेव। तो बेसिकली एसी बननी शुरू हो गई। तो आपने इतनी मेहनत करके जो मॉडल बनाया डीसी जनरेटर का, वो जनरेट क्या कर रहा है, एसी। तो यहां पर आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि अब एसी का मैं क्या करूं, मुझे चाहिए डीसी और ये बन के आ रही है यहां पर एसी, तो इसका मैं क्या करूंगा। तो फिर इस नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जितना स्टार्ट होता है दैट इज कन्वर्टिंग द एसी इंटू डीसी। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करते हैं वो वाली चीज देखिए। देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड कम्यूटेटर। यस जुड़ा हुआ है पूरा। इसका अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा। इतना आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर है सब लोगों को। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जितनी देर ये वाला कनेक्टर, जितनी देर ये वाला कनेक्टर नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है, इसमें डॉट लग रहा है कि क्रॉस लग रहा है, क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। क्या किसी को और प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ और दे सकता हूं। पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3। पोजीशन 1 इस टाइम ये किस तरफ जा रहा है, बाय द वे नॉर्थ पोल में इसमें क्रॉस तभी लग रहा है अगर इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसे है। इसके पहले कि आगे बढ़े, छोड़ो वो सब चक्कर छोड़ो, ज्यादा बड़ी चीजें भी हैं। और ज्यादा बड़ी चीज ये है कि आपको इतना पार्ट समझ में आ जाना चाहिए। बेसिक्स अगर समझ में आ गए तो आगे की चीजें आसानी से समझ में आती रहेंगी। इसमें बताओ इन दोनों के अंदर डॉट लगेगा क्रॉस लगेगा, किसके अंदर डॉट है किसके अंदर क्रॉस है, जल्दी सोच के बताइए। अब बताओ इसमें डॉट लगेगा क्रॉस लगेगा, इसमें क्या लगेगा, डॉट लगेगा क्रॉस लगेगा। देन इसमें डॉट लगेगा क्रॉस लगेगा। केस नंबर 1 ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। केस नंबर 1 में पहला कनेक्टर ये वाला है, पहला कनेक्टर के अंदर डॉट है क्रॉस है, क्या रहने में मुझे पता नहीं है, मुझे खुद भी पता नहीं है। लेट्स सी पहला स्टेप हमारा क्या है, ये देखो ये स्टेप पर सब लोग ध्यान दे दिए, ठीक है, सब लोग ध्यान दे दिए। ये एक्सरसाइज अगर पूरी हो गई तो सब क्लियर हो जाएगा। देखो नॉर्थ की तरफ अपनी पाम रखनी है, हाथ हथेली जो है अपने नॉर्थ की तरफ रखी, ठीक है। साउथ की तरफ फर्स्ट फिंगर कर दी, ठीक। अब ये कनेक्टर इस टाइम या तो ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, दोनों में से एक ही तरफ जा रहा होगा। ये घूम रहे हैं यूं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है।
तो नीचे की तरफ अगर जा रहा है तो जिस तरफ भी जा रहा है उस तरफ अपना थंब कर दिया। नॉर्थ से साउथ की तरफ फर्स्ट फिंगर थी और थंब से ये जिस तरफ जा रहा था मामा ने नीचे की तरफ कर दिया। अब सेंट्रल फिंगर किस तरफ जा रही है? बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर अगर जा रही है इसका मतलब इसमें क्या लग गया? क्रॉस। ठीक, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैंने पाम ऐसे कर रखी है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर ये नीचे की तरफ जा रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। क्या सबको समझ में आ रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है? जिस तरफ भी जा रहा है उस तरफ थंब कर दिया। अब सेंट्रल फिंगर किधर आ रही है? इसमें क्या लग गया? डॉट लग गया। ठीक, इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ पहले वाले में क्या लगेगा? डॉट की क्रॉस। क्रॉस। लेट्स सी, नॉर्थ से साउथ की तरफ फर्स्ट फिंगर। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसका किस तरफ जा रहा है? थंब किधर जाएगा? नीचे। सेंट्रल फिंगर बाहर की तरफ। क्या लग गया इसके अंदर? डॉट। अगर ये डॉट है तो ऑब्वियसली ये वाला क्रॉस ही होगा। एक डॉट है तो दूसरा क्रॉस होता। अब इसमें देख लीजिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। ये नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, यो घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो थंब ऊपर की तरफ हो गया। इसमें क्या लग गया? डॉट। इसमें अगर डॉट है तो इसके अंदर क्या लग गया? अब इसमें देखिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ फर्स्ट फिंगर नीचे की तरफ है, इसका डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है? इस पर्टिकुलर, ये देखो, इसको गोल गोल यूं घूमना है। देखो मेरी फिंगर देखो, ऊपर की तरफ जा रहा है। नॉर्थ से साउथ की तरफ थंब ऊपर की तरफ। कैसे करें ये तो पहले तो ये बताओ। अगर फर्स्ट फिंगर नीचे की तरफ है तो थंब को मैं ऊपर की तरफ कैसे कर सकता हूं? कर ही नहीं सकता, राइट? ये प्रॉब्लम समझ में आई? इसका रीजन क्या हो गया? नॉर्थ से साउथ की तरफ ये ऐसे जा रहा है फ्लक्स, और ये उसके पैरेलल में जा रहा है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 0। करेक्ट। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड का पूरा पूरा 0 हो गया। इसमें ईएमएफ कोई इंड्यूस हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं सकता। ठीक, दैट्स इट। इतना ये वाली चीजें इतना आपको समझ में आ जानी चाहिए कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कैसे लगाते हैं। हाँ, सेकंड वाला में इसमें क्वाइट पॉसिबल हो सकता है मैंने गलती कर दी हो। नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ फर्स्ट फिंगर कर दी। ठीक, अब ये यूं घूम रहा है, इस पॉइंट पर नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? तो थंब किस तरफ आ गया? नीचे। तो सेंट्रल फिंगर बाहर की तरफ आ रही है, इसके अंदर डॉट लगेगा। ठीक, ये खाली प्रैक्टिस से आता है ये वाली चीज। जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ये वाली चीज समझ में आ जाएंगे। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, ये तो काम कर रखा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाने के लिए, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब, ये क्यों करा है? ऐसा क्यों करा हुआ है? इसका करने का पर्पस क्या है? क्यों ऐसा कर दिया है? क्या रीजन है इसका? क्यों करा है ऐसा? एनी आइडिया? तो पॉइंट क्या है कि ये तीनों फिंगर्स एक दूसरे के साथ में 90 डिग्रीज पर हैं। इसका मतलब क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो दिस रिप्रेजेंट्स 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल। आप ये चीज ध्यान दीजिए कि इसमें फील्ड एक एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो इसका मोशन वाई एक्सिस पे है, और जो करंट इंड्यूस हो रही है वो जेड एक्सिस पर है, तीनों एक्सिस पर। इसीलिए आप ये वाला काम करते हैं कि तीनों एक्सिस को अपने इसमें ये जब आप काम करते हैं तो इससे आपको तीनों एक्सिस परपेंडिकुलरली मिल जाती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसलिए ये वाला काम करते हैं। ठीक, थैंक यू।